जी साथियों, आज 5 जून को 2026 को मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 आज की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस और न्यूज जो आपको एग्जाम में काम देंगे। सबसे पहले आपको मालूम है जब 5 जून है, 5 जून का दिन विश्व में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वातावरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो आप सभी को वातावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने वातावरण एनवायरनमेंट को अच्छा से बचा के रखेंगे और रखते होंगे, और जो कोई वेस्टेज है, प्लास्टिक है, उसको कम से कम यूज करते होंगे। जी साथियों, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आईआईपी दैट इज इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको याद रखना है आपने, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका बेस ईयर चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले इसका बेस ईयर 2011-12 था, अब इसका बेस ईयर चेंज करके 2022-23 कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है कि कौन सा किया गया। एसएससी जब कोई फैक्चुअल क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथियों, आपको मालूम है कि एक बेस ईयर होता है जिससे हम इन्फ्लेशन को या चीज़ों की महंगाई को मापते हैं। इसीलिए क्योंकि पहले 11-12 वाला था तो 14-15 साल से जो वैल्यू आ रही थी वो बहुत पुरानी वैल्यू निकल के आ रही थी, इसीलिए वैल्यूज को नया निकालने के लिए हमने बेस ईयर क्या किया है, चेंज किया है। अगर बात करें आईआईपी की तो हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम के अंडर क्या है, मापा जाता है। हम देखें कि क्या मापते हैं आईआईपी में, भाई माइनिंग एंड क्वेरिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई। ये तीनों, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस सप्लाई, ये तीनों को मापा जाता था कि हर महीने, ध्यान में रखना, ये मंथली डाटा आता है। अगर पूछा जाए आपसे कि जीडीपी जो हम मापते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश की, उसका डाटा हम हर 3 महीने में निकालते हैं, तो उसका डाटा हर 3 मंथ में निकलता है। लेकिन आईआईपी का डाटा हर मंथ जारी किया जाता है। तो हर मंथ में क्या इन्फ्लेशन आई, क्या महंगाई बढ़ी, तो उसका डाटा हम निकालते हैं। पहले 3 सेक्टर होते थे, इन 3 सेक्टर का डाटा हर महीने निकाला जाता था। वो क्या क्या थे, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अभी इसको याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, चौथा वाटर सप्लाई, सीवरेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जो पहले कवर नहीं होता था, अभी 22-23 वाले में इसको कवर करना स्टार्ट किया गया है। तो जो नया है, पहले नहीं होता था, इस बार किया है। 22-23 बेस ईयर चेंज कर दिया गया है और मंथली डाटा निकलता है। ये 3 पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। आगे चलते हैं साथियों। सेकंड बात है कि अपनी जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सारा यूपीआई का काम करती है, तो ये धीरे धीरे ना बाकी देशों के साथ भी अटैचमेंट कर रही है। अटैचमेंट करके कि हमें डॉलर्स की जरूरत ना हो, वहां पे भी हमारा यूपीआई वैसी चले जैसे इंडिया में चल रहा है। तो बहुत सारे देश हैं जैसे फ्रांस है, भूटान है, वहां के साथ हमें यूपीआई ट्रांजैक्शन, यूएई है, वहां पे हमें वहां की करेंसी की जरूरत नहीं है। हम कैश अगर कम भी लेके जाएंगे, ऑनलाइन हम वहां से अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसी कड़ी के अंडर अभी कंबोडिया भी इसके अंडर आया है, जहां पे हम यूपीआई पेमेंट्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूपीआई कंबोडिया आसियान का एक इंपॉर्टेंट सदस्य है। तो धीरे धीरे हमारी जो आसियान के साथ मित्रता है, संगठन, वो और ज्यादा क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो हमें याद रखना है कि कंबोडिया में अभी क्या होगा, यूपीआई को हम यूज कर सकते हैं। साथियों, तीसरा न्यूज में काफी चल रहा है, इंडिया नेपाल डिस्प्यूट। आपको मालूम होगा कि जो नए पीएम बने हैं नेपाल के, पीएम बिलेंद्र शाह जी, जब बेलन शाह जी जो पहले रैपर थे, उनका एक बयान आया है कि इंडिया ने हमारी बहुत सारी जो टेरिटरी है उसको क्या किया है, कैप्चर कर रखा है, और हमने भी कैप्चर कर रखा है। तो ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं। तो इसके कारण जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है वो काफी सुर्खियों में रह रहा है। साथियों, याद क्या रखना है आपने कि ये इंडिया नेपाल बॉर्डर किसके ऊपर आधारित है, ट्रीटी ऑफ सागौली के ऊपर। तो ट्रीटी ऑफ सागौली हुई थी जब एंग्लो नेपालीज वॉर होती है, और एंग्लो नेपालीज वॉर में 1816 में जब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं तो ट्रीटी करते हैं। तो उसके अंडर ही हमने
बाउंड्री मेंटेन की है कि नेपाल की बाउंड्री क्या होगी। तो हम देखते हैं काली रिवर है एक, तो काली नदी है, तो काली नदी एक बाउंड्री बनाती है कि इसके ऊपर वाला क्या है, नेपाल है, और नीचे वाला क्या है, इंडिया है। लेकिन कुछ इलाके हैं जैसे काला पानी का इलाका हुआ, तो उसको लेके काफी ज्यादा विवाद रहता है कि काला पानी का इलाका वो कहता है नेपाल के हमारा है, लेकिन अगर हम बात करें ओरिजिन पॉइंट की तो वो कहाँ पे आता है, इंडिया में आता है। तो ऐसे काफी ज्यादा इशू चलते रहते हैं। आपने याद कर रखना है कि इंडिया नेपाल का बॉर्डर कितना टच करता है, 1751 1752 किलोमीटर। और भारत के कौन कौन से स्टेट टच कर रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो याद रखना उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बाउंड्री यूपी की टच करती है, किसके साथ, नेपाल के साथ। आगे चलते हैं साथियों, हम देखें तो ये कहने का मतलब एक तो ये एक सुस्ता रिवर है, तो सुस्ता रिवर के पास वाला इलाका भी ये भी डिस्प्यूटेड इलाका है, इसके ऊपर भी डिस्प्यूट चलता रहता है इंडिया और नेपाल के बीच। तो ये काला पानी का इशू चलता रहता है, काला पानी, लिपू लेक और लिपादुरा, जो 3 इलाके हैं जिसके ऊपर इंडिया नेपाल का इशू है। तो याद में रखना ये नेपाल है, ट्राई जंक्शन के ऊपर आता है ये काला पानी ट्राई जंक्शन है, किस किस के बीच, इंडिया, नेपाल और चाइना, ऊपर चाइना है, तीनों के बीच ट्राई जंक्शन है। इंडिया के लिए इसका ये इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है। और याद रखना जहां पे लिपू लेक पास है, तो लिपू लेक पास भी जहां पे है, उत्तराखंड के साथ ये काफी टच कर रहा है। आगे चलते हैं, नवाचार मंत्रा इनिशिएटिव। तो नवाचार मंत्रा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्किल डेवलपमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आपने बस याद रखना है कि किसके साथ अटैच है। तो इसका मेन काम ग्रास रूट इनोवेशन, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर जो है इंडिया, उनको हेल्प करना है। तो इंडिया में जो छोटे ग्रास रूट इनोवेशन हैं उसको लेके आना है, छोटी छोटी जो जहां से लोगों को हेल्प हो सके, ऐसे इनोवेशन करने में फंड्स देने हैं लोगों को, ताकि वो अपने लोन लेके या कोई फंड्स लेके अपनी जो है स्किल को आगे लेके जा सके। तो हम देखेंगे कि नवाचार मंत्रा एक नेशनल मिशन है जिसका मेन काम है इंक्यूबेशन, लैब्स प्रोवाइड करना और एक्सरलेट करना जो जो आप खोज कर रहे हैं उसके लिए। मेन मिनिस्ट्री कौन सी है, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। यह है नवाचार मंत्रा। 3 जून से लेकर 5 जुलाई तक इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है। आईआईटी दिल्ली इसमें मेन सेमिनार भी करवाया जा रहा है। मेन इसके ऊपर जो फोकस कर रही है कि स्किल डेवलपमेंट किसके साथ अटैच है, आईआईटी दिल्ली के साथ अटैच है। चलो, तो ये मैं आपको बताया कि मेनली कौन है, अपना आईआईटी दिल्ली और साथ साथ में स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसका मेन फोकस क्या है, ग्रास रूट इनोवेशन, टायर 2 और टायर 3 सिटीज, छोटी सिटीज, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, रूरल एरियाज, वहां के जो लोग हैं उनमें से इनोवेशन की भावना को बढ़ाना। लास्ट है, इंडिया और ओमान ने अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और ओमान आजकल जो मिडिल ईस्ट में इशू चल रहे हैं उसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होना किसके साथ, ओमान के साथ। इसका मतलब क्या है कि अगर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होती है तो जो सामान इंडिया से जाएगा कहां पे, ओमान में, वो टैक्स फ्री होगा, ड्यूटी फ्री होगा, वहां पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, सामान का आना जाना बहुत इजी रहता है। और साथ साथ में जैसे ना इसका बेनिफिट ये है कि जैसे इंडिया, ओमान में इंडिया से जैसे मीट जाता है, लेकिन इस्लामिक कंट्री होने के कारण वहां पे लोग हलाल मीट खाते हैं। तो जहां से इंडिया वालों ने कहने का हलाल मीट रजिस्ट्रेशन करके लगा दी भी हलाल है, तो वहां पे दोबारा चेकिंग होती थी। लेकिन अगर सीपा होगा तो सीपा में अगर इंडिया वालों ने यस कह दी भी ठीक है हलाल है, तो वो मान जाते हैं, बार बार चेकिंग का इशू नहीं होता। यूएसए के बाद इंडिया दूसरा देश है जिसके साथ ओमान ने ये सीपा एग्रीमेंट किया है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देखो, टैक्सेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। 99% जो चीजें इंडिया से क्या जाती थी, ओमान में जाती थी। सिमिलरली ओमान के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो आज 5 न्यूज क्या हैं, न्यू आईआईपी सीरीज 2022-23 कर दिया गया है, उसका बेस ईयर। एनपीसीआई अभी स्टार्ट होगी कहां पे, कंबोडिया में। इंडिया नेपाल का डिस्प्यूट बॉर्डर चल रहा है, आपने याद रखना है, लिपू लेक के ऊपर इशू है।
काला पानी का इशू चलता रहता है। और अगली न्यूज है नवाचार मंत्रा अटैच है इनोवेशन के लिए, कि रूरल एरिया में इनोवेशन देनी है। लास्ट में इंडिया और ओमान के बीच क्या हुआ है, सीपा एग्रीमेंट हुआ है। पूछा जाएगा कि रिसेंट में किस देश के साथ इंडिया ने सीपा एग्रीमेंट किया है। तो आज की ये 5 न्यूज हैं। आप कल मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज के साथ। धन्यवाद।